बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरीक़े आलम में ये वो निराला और अनोखा दिन है कि उस रोज़ खल्क़े आदम का राज, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत, यतीमों का आसरा, बेवों का मसीहा, मज़लूमों की पुकार, गरीबों का सहारा, मस्कीनों का वाली और पूरी कायनात का पुरसाने हाल इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। उस रात में बेशुमार मोजज़ात हुए जो इस्लामी और दीगर तालीमी किताबों में दर्ज हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रात इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, इस रात के बाद शैतान का आसमानों पर जाना बंद हो गया। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शेख सदूक अलैहिर्रहमा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से नकल करते हैं कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इब्लीस लाइन 7 आसमानों तक जा सकता था। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो 3 आसमानों पर जाने से रोक दिया गया, सिर्फ 4 आसमानों तक रसाई रह गई। और फिर जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उसे तमाम आसमानों पर जाने से रोक दिया गया। उमर बिन अमैया जो ज़माने जाहलियत में इल्म नजूम में शोहरत रखता था, उसने कहा तमाम सितारों की तरफ देखो, अगर वो सितारे जिनसे गर्मी और सर्दियों में रास्ता मालूम किया जाता है अपनी जगह छोड़कर भागते हैं तो समझ लो कि मखलूक की हलाकत और बर्बादी का वक़्त आ गया। अगर इन सितारों के अलावा दूसरे सितारे हरकत करते हैं तो कोई अहम वाक़या रूनुमा हुआ है। जिस रात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो सुबह देखा गया कि जहाँ जहाँ बुत थे सभी ज़मीन बोस पाए गए। उस रात कैसरो कसरा के महलात लर्ज उठे, इस महल के 14 किंगरे टूट कर गिर पड़े, सादा की झील खुशक हो गई, वादी सादा में पानी जारी हो गया, फारस का आतिश कदा 1000 साल से मुसलसल जल रहा था बुझ गया। एक मजूसी आलम ने ख्वाब में देखा एक सरकश ऊंट चंद नस्ली घोड़ों को खींच रहा है जो दजला को अबूर करके शहरों में दाखिल हो रहे हैं। कसरा का महराब टूट गया और दजला का पानी कसरा के महल में दाखिल हो गया। हजाज की तरफ से एक ऐसा नूर उठा जिसने तमाम दुनिया को रोशन कर दिया, तमाम बादशाहों के तहत सरनगू हो गए। खुद बादशाह इस दिन बात न कर सकते थे, नजूमी का इल्म इस दिन बेकार हो गया, जबकि हर जादूगर का जादू बातिल कर दिया गया। अरब में जितने नजूमी थे इन सब के मरीद इनको छोड़कर चले गए। अरबों में क्रेश को अजमत मिली और आल अल्लाह कहलाने लगे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनको आल अल्लाह इसलिए कहते थे क्योंकि वो हर में बैतुल्लाह में थे। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं खुदा की कसम जब मेरा बेटा पैदा हुआ दोनों हाथ सर पर रखे, सर को आसमान की तरफ बुलंद किया और देखा फिर एक नूर इससे ज़ाहिर हुआ। इस नूर ने हर तरफ रोशनी कर दी। इस रोशनी के दरमियान एक आवाज़ सुनाई दी, कोई कह रहा था तेरे यहाँ वो बच्चा पैदा हुआ जो तमाम मखलूक का सरदार है, इसका नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखो और इसको अब्दुल मुत्तलिब के पास ले जाओ ताकि वो इसे देखें। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा की बातें हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुँच चुकी थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया, गोद में लिया और कहा हमदो सना है इस खुदा की जिसने मुझे ये नेक पाक बच्चा अता फरमाया है जो गहवारा में कायनात के तमाम बच्चों से अफजल है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरकान काबा की पनाह में दिया और कुछ शेर पढ़े। इस वक़्त इब्लीस ने चीख मारी और अपनी फौज को इकट्ठा किया। सब के सब उसके पास जमा हुए और कहने लगे हमारे सरदार किस चीज़ ने तुझे बेअक्ल कर दिया और डराया है। शैतान ने कहा इस रात के शुरू ही से मैं आसमान की हालत अजीबो गरीब सी देख रहा हूँ। ऐसा लगता है कि इस रात कोई अहम वाक़या रूनुमा हुआ है क्योंकि जब से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया है उस वक़्त से लेकर अब तक कोई ऐसा वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। जाओ और मालूम करो कौन सा वाक़या पेश आया है। तमाम के तमाम इससे जुदा हो गए और फिर मालूम करने के बाद आए, कहने लगे जो कुछ तू कह रहा है हमें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं हुआ। इब्लीस लईन ने कहा मैं खुद जाकर मालूम करता हूँ।
یہ میرا کام ہے۔ پھر وہ دنیا کی طرف آیا اور ہر جگہ پرواز کی، یہاں تک کہ حرم تک جا پہنچا۔ وہاں فرشتوں کو دیکھا کہ حرم کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ جب اس نے حرم میں داخل ہونے کی کوشش کی تو تمام فرشتوں نے آواز بلند کی تو وہ واپس چلا گیا۔ پھر دوبارہ چڑیا کی شکل میں آیا اور ایک طرف سے حرم میں داخل ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اے ملعون، واپس لوٹ جا۔ اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ زمین میں آج کون سا واقعہ رونما ہوا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سردار انبیاء اور خاتم المرسلین ہیں، انہوں نے اس زمین پر اپنا قدم مبارک رکھا ہے۔ اس نے کہا، کیا ان کے متعلق میرا بھی کوئی حصہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ شیطان نے سوال کیا، کیا اس کی امت میں میرا کوئی حصہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ شیطان نے کہا، میں اس بات پر راضی اور شادہ ہو گیا۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔